ये भी प्रॉब्लम शुरू हुई तो मेरी क्लास में शुरू हुई। एनसीईआरटी निकालो जरा एक बार, एनसीईआरटी निकालो। यहाँ पर एक लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 16 चैप्टर पे आइए, 16 चैप्टर पे आइए, जहां स्टमक का डायग्राम बना हुआ है वहां पर आइए सारे बच्चे, जहां स्टमक का डायग्राम बना हुआ है। पहुंच गए हो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल हो रही है बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखिए, यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये हम पढ़ चुके थे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 भाग याद करो। लार्ज इंटेस्टाइन के, भाई लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग? यस सर। सीकम, कोलन, कोलन, कुशाग्र है कि नहीं? कुशाग्र और देवांश, ये बच्चा, और वो जो बच्चा है रुद्रपुर का, ये देखिए जरा, सर, ये मैं- पढ़े थे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट पढ़े थे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 3 पार्ट पढ़े, हो गया था। सीकम में हमने पढ़ाया था आपको कि वहां क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सीकम ओपन्स इनटू कोलन। अब कोलन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ये भी बात हो गई थी आपके साथ। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। पहला पार्ट हो गया कौन सा? एन असेंडिंग, ठीक है भाई, असेंडिंग कोलन। दूसरा पार्ट हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, मैं समझ गया। तीसरा पार्ट हो गया डिसेंडिंग कोलन, मैं समझ गया। चौथा पार्ट लिख रहे हैं सिग्मॉइड कोलन, मतलब ये। कोई मुझे बताओ कि एक कोलन के बाद कौन सा पार्ट आएगा? कोलन के बाद लो भैया, रेक्टम। रेक्टम। रिस्पॉन्स बहुत धीरे आता है तुम्हारे पास। रेक्टम आएगा। तो रेक्टम। कौन सा पार्ट कोलन का जाकर रेक्टम में खुलेगा? अगर ये असेंडिंग है, अगर ये Sigmoid. ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड खुलेगा। लेकिन देखो एनसीईआरटी ने इस लाइन को 2019 में एडिट किया, लेकिन अगली लाइन को उन्होंने छोड़ दिया, अगली लाइन को एडिट नहीं किया हुआ है। अगली लाइन देखो, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी, उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैं बोल चुका हूं आपको कि क्वेश्चन किस पर आ चुका है। एक किस पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, लॉन्ग मिडिल पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज, इतना सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अंतिम लाइन क्या लिख रहा है, अंतिम लाइन लिख रहा है यहाँ पे, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन आउट थ्रू द एनस। खुलना कौन सा चाहिए आपके अनुसार? ये तो सभी लोग बता देंगे सिग्मॉइड, लेकिन स्टेंट्रेंस क्या लिखा है एनसीईआरटी में? आपको ऐसी उल्टी सीधी गलत चीजों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एनसीईआरटी के, कि उसने कहां पर क्या जो है गलत छोड़ रखा है, क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको ही वो सही मानेंगे। विच पार्ट, अगर मेरे से कोई पूछता है बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है कि कोलन के कितने भाग हैं, तो मैं बोलूंगा 4 भाग है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। मेरे से बोलेगा कौन सा भाग रेक्टम में खुलता है, तो क्या डिसेंडिंग। व्हाट द आंसर? सब लोग आंसर समझ गए हैं क्या होगा? ठीक है ना? यस सर। अब लास्ट एक बात थी, Yes, हाँ, मुझे याद गया कि मैं वो इरेज कर रहा था क्योंकि वहां पे कुछ ओवरलैप हो गया था। हाँ, अब याद आ गया मुझे। और उसके बाद जो है, इसको तो अभी मैंने ओपन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर खुला क्यों नहीं? ये तो मैंने अभी ओपन किया था। तो वहां पर मैं एक बता देता हूँ, एक क्वेश्चन, हेमोरेजिक पाइल्स या हेमोरॉइड्स, ये पूछता था पहले कभी। उसके बाद हम लोग सीधे छलांग लगाकर चलेंगे, केवल बच गया अपने पास पढ़ने के लिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो कि आपको बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो बहुत टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था, ये मैं ड्रॉ कर रहा था, उतने ही में जो है प्रॉब्लम हो गई थी। रेक्टम स्टोर फीसेस, याद आ गया ना? क्यों जी? यस याद सर। है? देखो इसमें 2 Yes, चीजें sir. रखनी है
कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको छोटी छोटी थैलियां दिखती हैं वो परमानेंट नहीं है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में दिखती हैं वो उनको हम हॉस्ट्रा बोलते हैं। दोज आर परमानेंट पाउचेस। तो कैसे मैं कहाँ ड्रॉ करूंगा? बहुत टाइम लगेगा, कहीं नहीं ड्रॉ करना है। बचपन से आप एक डायग्राम पढ़ते आ रहे हो। ये देखो, दिख रहा है? ये कहाँ है पेज में? कौन से पेज में? 258 कौन सा भाई? हाँ, तो यहाँ पर यहाँ जो थैलियां हैं, ये जो पाउचेस हैं, ये जो थैलियां हैं, ये थैलियां ये इसके अंदर के वॉल्यूम को बढ़ा रही हैं। इन थैलियों को बोला गया है क्या? क्या बोला गया है? हॉस्ट्रा। यहीं पर लिख दिया मैंने, हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा लिखा आप लोगों ने? ये जो पाउचेस हैं, ये छोटी छोटी पाउचेस थैली लम्बा बनी हुई है, जिससे है चौड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आप उसको बोलते हो क्या? आप उसको बोलते हो लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरी बात, डायग्राम बच्चों को दिख रही होगी, सारे बच्चे देखिए। यहाँ पर देखिए एक येलो कलर की सीधी लाइन खींच कर दिखाया है। ऐसा आप बचपन से जब डायग्राम ड्रॉ करते आ रहे होगे, यहाँ दिखाया है, लेकिन रेक्टम पार्ट पे नहीं दिखाया है। दिख रहा है कि नहीं है सीधी लाइन? यस सर। एनसीईआरटी Yes, ने sir. ये लिखा भी है, एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली कितने लेयर्स की बनी है? 4 लेयर्स की। बाहर से चले तो सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर क्या? सबसे अंदर म्यूकोसा। और ये भी लिखा है कि ये चारों लेयर अलग अलग जगह पर मॉडिफिकेशंस शो करती हैं, एक जैसी नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रखा है ये देखिए, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, आप समझ जाएंगे कि एक जगह ऑब्लिक भी थी। कहाँ ऑब्लिक थी? किसी को याद है? स्मूथ मसल्स कहाँ ऑब्लिक थी? कहाँ ऑब्लिक थी? स्टमक। स्टमक के कौन से पार्ट में? ये तो पूछना। क्या कर रहे हो? आपकी वॉइस आवाज कर रही? कार्डियो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वॉइस कर रही है? यस यस सर, बीच बीच में। रुक जाओ एक मिनट। यस सर। अब आ रही है आवाज? यस यस सर। यस सर। एक्चुअली यहाँ पे जो है वाईफाई का सिग्नल जो है पता नहीं क्यों थोड़ा वीक हो गया जहाँ पे मैं अभी बैठा। तो ये देखो सर्कुलर, जब नहीं सुनाई देगी तो बोलना मेरे को, मैं रिपीट कर दूंगा। ये सर्कुलर मसल हो गई, अंदर की तरफ हो जाएगी म्यूकोसा हो जाएगी, इनर साइड पे हो जाएगी म्यूकोसा, बीच में सब म्यूकोसा। आउटर मोस्ट कौन सी लेयर होगी बताओ? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। हाँ सिरोसा। हाँ लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी तो है ना, लॉन्गिट्यूडनल। लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो है सिर्फ 3 बंडल्स में मिलते हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन 3 बंडल्स। और जब मेरे को आप बोलोगे सर सिरोसा ड्रॉ करो, जब मेरे को आप बोलोगे सर सिरोसा ड्रॉ करो, तो जब मैं सिरोसा ड्रॉ करूंगा, लेट मी ड्रॉ द सिरोसा। ये देखो, ये सिरोसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है वो कितने बंडल में मिल रहे हैं? कितने बंडल में? 3। कितने 3। इसको ये ऐसे लाइन से दिखा, समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लाइन से दिखा रहा है? नहीं सर। नहीं समझ नहीं समझ में नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं आया। आपकी आवाज चली जा रही है सर। रुक जाओ, फिर अगर आवाज चली जाए तो फिर थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट, 1 मिनट और वेट करो। रुक जाओ रुक जाओ। सर ये तो सर सब गायब हो गया। अभी आ रहे हैं, जाने नहीं। ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला कब पढ़ाया था? भाई ये कब हुआ? अभी तो पढ़ा रहे हैं।
नहीं वो बता रहे थे ना 3-4 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ये कब पढ़ा है तो मुझे याद नहीं होगा। जब लास्ट क्लास में। इस दिन क्लास बीच में बंद हो गई थी। कैसे करके मत आया करो। सबको स्कीम बता दो। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि वो फिगर किस चीज की थी जो सर ने बनाई थी? सिरोसा का स्ट्रक्चर था वो, बंडल्स। फिर उसका में बंडल्स होते हैं। फिरोजा का स्ट्रक्चर कब पढ़ा दिया सर ने? तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। भाई वो फिगर किस चीज की थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। यार तेरे पास मेरा व्हाट्सएप है ना, उस पर बात करना। अरे मैं सभी से पूछ रहा हूँ, कोई तो बता दो भाई किस चीज की फिगर थी वो। पेज 258 पे वेट देखो करो यार, अभी बताएंगे बीच में तुझसे। एक येलो कलर का आ रही है आवाज? क्यों जी आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। यस देखो जिसको नहीं, परेशान मत हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा देखो मैं बता रहा हूँ। टीनिया खोले, वैसे सवाल इससे पूछेगा नहीं, आप बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए था, वो बस क्लास में ना होने की वजह से जो है हो रहा है ये डायग्राम। लो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज आ रही कि नहीं? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। Yes, sir. अब स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। यस सर। नो अभी थोड़ी देर में आएगी। नो एक्चुअली जगह चेंज कर लिया ना मैंने 2 बार 3 बार जल्दी में। अब देखो आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। सर आते ही बता देंगे सर हम आपको। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, सिग्नल तो पूरा आ रहा है मेरे पास, तो तुम्हारी क्लास में सारी गड़बड़ी क्यों होती? अभी तो इतनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ 2 दिन 3 दिन से। सर आ गई। आ गया सर, आ गया। आगे यस सर। आ गया सर। आ गई है? यस सर। यस सर आ गई। यस सर। मुझे बताओ क्या लिखा हूँ, मुझे क्या बताओ क्या लिखा हूँ? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। अरे मैं Diagrammatic representation of transfer section of क्या gut. लिखा हूँ? सर कुछ नहीं दिख रहा, आप क्या लिख रहे हैं? रेड से सर, बनाया। Sir, नहीं, drawing. सर लाइन बनाएंगे। रुक जाओ, उसको कनेक्ट करने में टाइम लेगा, वो कर लेगा अभी तुरंत कनेक्ट। अभी भी नहीं दिख रहा है कुछ? सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर दिख रहा है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, और आपने लाइन ड्रॉ की है रेड कलर की। तो 1 मिनट, तो स्पीड पकड़ लेगा अभी वो, क्योंकि ऐसा नहीं वाईफाई लगी है मेरे घर पे भी जो है, वो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, बट आई डू नॉट नो क्यों वो अचानक इस तरह कर गया, कभी कभी कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही सब की सब। मुझे बताइएगा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तब जो है आगे पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो इस तरह तो पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। मुझे बताना क्या लिखा हूँ, बताओ क्या लिखा हूँ? क बोलो जल्दी बोलो क्या लिख रहा हूँ? Ka. माँ माफा Ma FP. FP. हाँ चलिए, इसका मतलब आ रहा है। अब मुझे बताइए कि ये बाहर की तरफ सिरोसा के ठीक नीचे क्या दिख रहा है यहाँ पर आप? बाहर की तरफ सिरोसा के नीचे इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal. अरे भैया, सिरोसा के नीचे कौन Muscularis. दिख रहा है? क्या बात करते हो? सिरोसा के नीचे कौन दिख रहा है?
एक टॉपिक में इतना टाइम लगाओ, कैसे काम चलेगा बच्चे? Outer longitudinal. तो Outer long- ये दिख रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल वाला, आप देखो, आप तुरंत समझ जाओगे आप। ये देखो जरा, ये अगर 3 बैंड्स में खाली हो, ये सिर्फ 3 ही जगह बैंड्स में हो। एक बैंड ये है पट्टा, दूसरा बैंड ये बच गया हमारे पास पढ़ने के लिए, ये और तीसरा ये बच गया हमारे पास। ये इस तरह से पढ़ोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अब ये देखो, और मैं बोलूं लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा है ये लॉन्गिट्यूडनल, और आप बोलो सर सिरोसा बाहर से बना दो ना आप। ये देखो सिरोसा ये बना दिया मैंने बाहर से, सिरोसा। अब भी नहीं समझ में आया कुछ? अभी भी नहीं समझ में आया? अब आ गया सर। फिर आ गया। यस सर। आया सर। यही डायग्राम sir. तो मैंने वहां बनाया था बेटा, सेम डायग्राम। अब तो ये समझ जो आ गया? स्ट्रक्चर छोड़े आप बीच में, ये क्या है सर? लो भैया जी, लो। नहीं सर, एक्चुअली बाहर साइड वाली तो सिरोसा है, बट सर वो जो 3 है वो क्या है? वो भी सिरोसा ही है या कुछ और है? तो सिरोसा क्यों होगा? तब से बता के आ रहा हूँ वो क्या है। वो ये आउटर क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दिख क्या है? अब दिखा बेटा क्या है ये? हाँ दिखा? सर, देख क्या? ये देखो, ये थी ना आउटर लॉन्गिट्यूडनल, थी कि नहीं? तो यही चीज मैं बता रहा था। चलो बहुत डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि जगह चेंज कर लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठने का, तो वो डिस्कनेक्ट। अब देखो मैंने यही तो डायग्राम बनाया था ना। तो ये लास्ट पॉइंट आपको बतानी थी क्योंकि मुझे कुछ और पढ़ाना है बहुत जरूरी। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, मुझे बताइए अभी क्या दिख रहा है Human स्क्रीन digestive पे? System. डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो ये जो लाइनिंग्स है, ये जो लाइनिंग है, ये लॉन्ग, इसको बोला गया है टीनिया कोलाई ऑफ कौन सा टीनिया कोलाई ऑफ कौन सा फाइबर, ऑफ कौन सा? स्मूथ फाइबर। अरे स्मूथ का कौन सा वाला था भाई? लॉन्गिट्यूडनल। ये लिखिए जरा, लिखा? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें Yes, sir. पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, केवल फिजियोलॉजी। लेकिन जैसे सब लोग पढ़ाते हैं वैसे मैं भी पढ़ाता था। डाइजेशन कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? फिजियोलॉजी आप बताइए, आप जानते हो? अरे कहाँ से बक्कल डाइजेशन? कैविटी। बक्कल कैविटी से। तो पढ़ाना तो वैसे ही चाहिए, पहले बक्कल कैविटी में पढ़ानी चाहिए क्या डाइजेस्ट होता है, फिर इसोफेगस में थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है सलाइवरी अमाइलेज वाला, स्टमक में जाते एसिडिटी पे खत्म हो जाता है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन हो क्या रहा था जब मैं लगातार पढ़ा रहा था कई सालों से, लिपिड का एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं? किसकी? लिपिड। मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बार बार लिपिड के एब्जॉर्प्शन में मिस्टेक कर दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, ये आज से लगभग 7-8 साल पहली घटना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ही अलग कर दिया पढ़ाते में। किसको? अब क्या दिख रही है आपको स्क्रीन पे? अब क्या दिख रही है? Digestion and absorption of lipids. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। मतलब मैंने बिल्कुल अलग कर दिया कि बच्चे को लिपिड डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब अलग पढ़ा दो। फिर से क्योंकि इससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। आप भी देखिएगा अगले 10 मिनट में आप समझ जाओगे, आपको बहुत मजा भी आएगा, आराम से समझ भी जाओगे। इसलिए फिर लगभग 7-8 साल हो गए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। और लिपिड में आप करोगे क्या? लिपिड का मतलब आप क्या समझते हो? फैट एंड ऑयल समझते हो ना? क्यों बेटा? समझते हो कि नहीं? लेकिन आप देखो छोड़ किसको दोगे मैं बता रहा हूं। Yes, sir. आप कोलेस्टेरॉल भी खाते हो, ठीक है, कोलेस्टेरॉल हमारी बॉडी में भी बनती है एसिटिक एसिड से, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है एसीटोएसीटेट से बनती है एक्चुअली। लेकिन हम खाने में भी तो कोलेस्टेरॉल रहता है ना, उसको छोड़ दोगे आप। और आप इसको छोड़ दोगे, किसको? विटामिन डी।
किसी को याद है मैंने विटामिन डी का नाम इससे पहले कहाँ लिया था? किसी को याद है? किसी को नहीं याद है? कोलेस्टेरॉल पढ़ाते हुए लिया था। कोलेस्टेरॉल से ही बनती है क्या चीज? विटामिन। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस तो सर। आप यस सर आप प्लीज हेडिंग लगाइए, स्पीड रखिए थोड़ा, क्योंकि 10-15 मिनट मेरे क्लास का वैसे ही खराब हो गया है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? लिपिड्स। ये हेडिंग लगाइए जरा। सर डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन की हेडिंग के बाद डाइजेशन की हेडिंग लग रही है सर। अरे तो क्या करो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जरूरत है पढ़ने की? पढ़ाया तो ये लिखे नहीं थे क्या तुम लोग कुछ लार्ज इंटेस्टाइन? नो सर। तो नो फिर बताओ। सर। ठीक है, लिखा दे रहा हूँ। नो सर गड़बड़ी हो गई ना, उसके बाद सब कुछ ये लिखो। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले अच्छा हुआ प्रवीर ने बोल दिया। ये प्रवीर ने बोला कि प्रबल ने? सर प्रवीर। चलो चलो लिखो। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले लिखो, फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ क्या? फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। लिखिए, फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस बाय व्हाट? बाय एनसीईआरटी दिखाऊंगा 3 जगह लार्ज इंटेस्टाइन के लिए उन्होंने 3 टाइप्स लिखा है। एक जगह लिखा थोड़ा पानी, एक जगह लिखा पानी, एक जगह लिखा बहुत सारा पानी, लेकिन थोड़ा पानी सही है। फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों यूज किया हूं मैं? यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों यूज किया हूं? पहले एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है। जो पिया गया पानी है वो सबसे ज्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होती है बताया था मैंने? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एंड जेजुनम तक एब्जॉर्ब हो जाती है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है बताया था मैंने, अभी अंडरलाइन भी करवा दूंगा। ड्यूडेनम में। तो ये वो वाटर है जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ दोबारा निकली थी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ड्रग्स। लिखा आपने? लिखा जी? यस सर। सबने लिखा? मैं स्क्रीन हटाऊं? मैं स्क्रीन हटाऊं? यस फिर लिखिए, लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट हैं इसके? कितने पार्ट? 3 पार्ट। नंबर 1 लिखिए, जैसे बोलूंगा वैसे ही लिखिएगा, देख के मत लिखने लगिएगा। नंबर 1 लिखिए। कौन सा? कौन सा? सीकम। सीकम। सीकम को एनसीईआरटी ने कैसा पाउच लिखा था? कैसा पाउच लिखा था? ब्लाइंड पाउच। ब्लाइंड पाउच का मीनिंग मैंने क्या बताया था? कि जिसमें घुसने का और निकलने का रास्ता क्या हो? सेम हो। सेम हो। सेम हो। एनसीईआरटी ने लिखा इसको एज अ ब्लाइंड पाउच। लिखिए सीकम। सीकम ही हमारा वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल है। इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? लिखिए जरा, इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और हमारे सीकम में भी, खरगोश में तो खैर सेलुलोज डाइजेस्टिंग छुपे रहते हैं बैक्टीरिया, लेकिन हमारे सीकम में भी एनसीईआरटी ने कौन सा बैक्टीरिया का नाम लिखा है? एस्चेरिचिया कोलाई। हमारे एक्सटेंडेड पार्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और हमारे सीकम में और अपेंडिक्स में भी है कौन सी चीज? सिम्बायोटिक व्हाट? बैक्टीरिया। सीकम में छुपी है, सीकम हार्बर्स व्हाट? सीकम हार्बर्स symbiotic bacteria E. coli that also produce many vitamins. जैसे कौन सा विटामिन? एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, बट के जो ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर बनाने में हेल्पफुल होता है, ये इसके पास है। के B12 भी बनाता है। 17 बायोटीन, इसीलिए 17 की हमें कभी कमी नहीं होती है। अगर बैक्टीरिया मर जाते हैं तब होती है। एंड B19। ये लिख पाए सारे बच्चे? सीकम इज वेस्टिजियल, इट्स एक्सटेंडेड पार्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यस सर। नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 पार्ट कौन सा है? कोलन। कोलन।
नंबर 2 पार्ट कौन सा लिखा हमने? नंबर 2 पार्ट कोलन। कोलन, ठीक है। कोलन के लिखेंगे कितने पार्ट्स कोलन के? कोलन 4 पार्ट्स लिखेंगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड क्या? डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। सिग्मोइड। सिग्मोइड लिखा आपने? इससे आगे कोलन में कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों? कि उसमें विलाई तो मिलती नहीं है, उसमें बड़े बड़े टंग शेप फोल्ड मिलते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया है कि वो धोखे से पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट रेक्टम में खुलता है, टीनिया कोलाई, हॉस्ट्रा, इपीप्लोइक अपेंडेज, मैंने जानबूझ के नहीं लिखाया। कोलन का मेन काम क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोलन? कोई बताएगा मुझे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि जब तक भोजन छोटी आंत में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? उस दिन लिख चुके थे, आप क्या बोल रहे थे? काइम। अरे काइल बेटा, स्टमक में, बक्कल कैविटी में पूरा काइल। के बाद बोलस, हाँ स्टमक में काइल बोलेगा, यहाँ पर काइल, और इधर आते ही मैंने बोला था क्या बोलने लगेंगे हम? इधर आते ही फीसेस बोलने लगेंगे। और ये भी बताया था कि यहाँ इलियोसिकल वाल्व है, इधर से वापस इंटेस्टाइन की तरफ जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। डायरिया भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आज तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब 2 पॉइंट ये भी लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था उस दिन कि ये 2 पॉइंट लिखेंगे कि मुझे जो है ध्यान रहना चाहिए कौन सा वर्ड, ये वर्ड बताया था, याद आ रहा है? प्यूट्रीफैक्शन। अरे जब स्क्रीन में धीमा चल रहा था कि जो बच गया, कोलन के नीचे लिखिए, कोलन के नीचे कि अनअब्सॉर्ब्ड फूड का डाइजेशन होगा यहाँ पर अगर, तो किसके सहायता से होगा? सिम्बायोटिक माइक्रोब की सहायता से। कोलन में कोई भी क्या नहीं निकलेगा, कोलन में कोई भी क्या नहीं निकलेगा, नो क्या? एंजाइम्स सीक्रेटेड। एंजाइम्स खाली कहां तक निकली थी? एंजाइम्स खाली कहां तक निकली थी? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रिप्ट ऑफ लिब्रखुन तक, जबकि यहां पर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा। डाइजेशन अगर होगा तो वो सिर्फ वो जो सिम्बायोटिक माइक्रोब है उसका बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं मिलता है। अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट अगर है, डाइसेक्राइड है, मतलब ये कैसा डाइसेक्राइड है? ये कैसा है? ये डाइसेक्राइड का मतलब अनडाइजेस्टेड है ये, तो इसका तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है ना, तो फिर इसका क्या होगा? मैंने कहा था वहां पर एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन से गैस भी बनेगी पेट में हमारे, कि अगर वहां तक ऐसा पहुंच गया है तो लैक्टोज शुगर वगैरह अक्सर पहुंच जाता है दूध के साथ, तो उसके साथ या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड बनेगी, लेकिन ये सब चीजें अब्सॉर्ब नहीं हो पाती यहाँ पे। और ओलिगोपेप्टाइड भी है, तो ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? बोलिए, ये भी कैसा है? अनडाइजेस्टेड। और यहाँ ऑक्सीजन लिख के काटा क्यों हो, बताइए जरा, अनुज जी बताइए। एनारोबिक इसलिए। वर्ड कौन सा याद रखना है? प्यूट्रीफैक्शन। ये तुम लोग पढ़े होगे, लोग सड़ा के खाते हैं प्रोटीन को, जानते हो कि नहीं? स्मोकिंग कराते हैं, एनारोबिक कंडीशन में सड़ाते हैं प्रोटीन को, सड़ा के भी खाते हैं लोग। वो सड़ाना हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वो प्यूट्रीफैक्शन है, इससे डाइजेशन में आसानी हो जाती। सुने नहीं हो कभी? प्यूट्रीफैक्शन बेटा केवल इंटेस्टाइन के लिए नहीं है ये वर्ड, कहीं भी प्रोटीन का एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे वो बॉडी के तुम्हारे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो ये वर्ड यूज करना है तुम्हें। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए गलती से भी कौन सा वर्ड नहीं यूज करना है? कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है? फर्मेंटेशन यूज नहीं करना है। प्यूट्रीफैक्शन से क्या बताया था मैंने? बदबूदार गैसेस बन सकती है, कौन सी? स्केटोल। जो बनेगी किस चीज से? ट्रिप्टोफैन जैसे अमीनो एसिड से। लिख पाए हैं सारे बच्चे? ये जितना लिखा हुआ यहाँ पे लिखे हैं, इतना बड़ा चैप्टर बनाया है ये, लिखे हो कि नहीं बच्चे लोग? यस
Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा लार्ज भी मेरा Yes, sir. क्या कह रहे हो बेटा, कोई कुछ कह रहा है? अब लार्ज सर, इंटेस्टाइन कुछ कह रहे हो, बोलो। हाँ जी सर, बस लास्ट लाइन लिखनी थी प्यूट्रेफैक्शन वाली, 1 मिनट बस। हो गया सर, हो गया। अब रेक्टम स्टोर फीसेस फॉर क्या? स्टोर फीसेस फॉर सम टाइम, ये थोड़ी देर के लिए करेगा, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए हुआ है तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हेमोरेजिक पाइल्स जैसी चीज। और उसके बाद क्या होगा, डीफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, मास पेरिस्टालिसिस, तो वो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपको पढ़ा दूंगा। और रेक्टम में इसके ज्यादा कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। स्टोर फीसेस फॉर क्या, सम टाइम, चाहो तो लिखो, चाहे फिर क्या कर सकते हो, और छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एनाटॉमी में यहाँ पर इन्होंने लिखा और कुछ लिखा नहीं है। ये सब मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आप देख ही रहो कितना टाइम खा गया है ये। और इसके बाद अब चले प्रवीर जी। यस सर। यस सर। एडिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, लिपिड। लिपिड में क्या ध्यान रखना है कि हमसे छूट सकता था क्या, दूसरे लिपिड्स भी छूट सकते थे, कौन से? कोलेस्टेरॉल, विटामिन डी, इनका भी एब्जॉर्प्शन होना है। हेडिंग लिखिए जरा सारे बच्चे। अंचल जी लिख रही हैं आप? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। Yes, sir. इसमें फैट्स आ जाएंगे सारे, ऑयल आ जाएंगे, कोलेस्टेरॉल आएगा, विटामिन डी जैसी चीजें आएंगी, इस तरह के आएंगे। लिंगुअल लाइपेज की बात, गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़ा सा लिखा है स्मॉल अमाउंट में। डन, सारे बच्चों ने लिख लिया? क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा करूंगा ना स्क्रीन को, हो सकता है कुछ बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हो तो उनको बहुत छोटा दिखाई ना दे, वैसे आप बड़ा करोगे स्क्रीन तो दिखेगा। नंबर 1, बक्कल कैविटी में कुछ लोग बोलते हैं सलाइवरी में निकलता है लिंगुअल लाइपेज, लेकिन ऐसा है नहीं। लिपिड पे कोई एक्शन, क्या लिखा हूं, नो एक्शन। नो एक्शन, नो एक्शन ऑन लिपिड लिखना चाहिए था, ऑफ लिपिड लिखा है, जल्दबाजी में लिख दिया होगा। ऑन लिपिड, लिपिड पे कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन ऑन लिपिड। दूसरा, स्टमक तक पहुंचते पहुंचते फैट की क्या बन जाएगी, ये बड़ा बूंद या बूंदा, और छोटी क्या, छोटी क्या, बता चुका हूं मैं आपको, बूंदी। बूंदी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ड्रॉपलेट। लेकिन ड्रॉपलेट में भी मैं आपको बताया था, याद करिए, कि उसके वो देखने में छोटी लग रही है, लेकिन अभी भी उसके बीच में भी बहुत सारे ग्लिसराइड्स होते हैं। ये मैंने बनाया था डायग्राम, याद करिए, कि स्टमक तक जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उस पर तो एंजाइम का असर, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. उस पर तो एंजाइम का असर होगा, इस पर तो एंजाइम का असर होगा, लेकिन बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे बूंदी के, छोटी बूंदी के, उस पे एंजाइम का कोई असर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम पानी में घुलता है और फैट तो पानी में घुलता ही नहीं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि इसका इमल्सिफिकेशन होना क्या है, बहुत जरूरी है। याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, मैंने sir. इसको भाषण दिया है, आप थोड़ा लिखिए, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल पिनोसाइटोसिस से होता है। तो ये देखिए मैंने लिखा है, स्टमक में क्या होगा कि इसकी छोटी बूंदी बन जाएगी। ये जो बूंदी है, किसकी छोटी बूंदी बन जाएगी, तेल की और घी की। लेकिन इस पर इन स्टमक, दूसरा हेडिंग लिखिए, इन स्टमक लिखिए, इन स्टमक, स्टमक में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत थोड़ा सा फैट का डाइजेशन हो रहा है। लिखा हूं, फैट ड्रॉपलेट के ऊपर किसका असर हो रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। आप चाहो तो इतनी भाषा ना भी लिखो, देखो आप रिपीटर स्टूडेंट हो, आप केवल ये लिखो, ये लिखो, ये देखो, ये लिखो, फैट, गैस्ट्रिक लाइपेज, पीएच कितना, पीएच स्टमक का 1.8। कितना फैट डाइजेस्ट हो पाया बेटा, बहुत थोड़ा सा। लिटिल एक्शन, ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड। अब देखो भाषा में ऊपर वही लिखा हूं मैं, few fat droplet are acted upon by gastric lipase enzyme but only minimum action take place। तो दो चीजों, एक ही चीज को दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं। लिख पाए हैं यहाँ जो मैं बोल रहा था, इन स्टमक,
कोई आवाज नहीं, लिख पाए हैं? यस सर। थोड़ा स्पीड रखिए, इसलिए कि यहाँ यस पर सर। ऐसी टफ चीजें नहीं पढ़ रहे, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। फिर मैंने साबुन कपड़ा धोना सिखाया था आपको, याद है कि कैसे कपड़ा साफ हो जाता है मिसल बन के? तो यहाँ अब देखो, मैं यहाँ बिल्कुल वही चीज दिखाया हूँ, समझा मैं आपको चुका हूँ, सिर्फ लिखवा रहा हूँ इसको यहाँ पर कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फैट की बूंदी, बूंदी पे जब बाइल सॉल्ट असर करेगी, बाइल सॉल्ट बिल्कुल किसकी तरह, सोडियम टारोक्लोराइड किसकी तरह, मैंने बताया था किसकी तरह, बिल्कुल किसकी तरह, साबुन की तरह। तो ये देखो मिसल बन गई है। अब जब मिसल बन गई तो देखो हर मॉलिक्यूल में जो यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड है, वो एंजाइम की पहुंच के पास आ गया है, वो आसानी से इसको क्या कर पाएगा, तोड़ पाएगा। तो मैंने लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चाहो तो आप पूरा लिखो या चित्र बना के लिख सकते हो, जिस तरह का मैं लिखा हूं, फैट इज एक्टेड अपॉन बाय बाइल सॉल्ट, इमल्सिफिकेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मिसल, इट इज इजीली एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। फायदा क्या हुआ इसका, इंक्रीज सरफेस एरिया। उसी चीज को मैंने चित्र में भी लिख दिया है, मतलब एक जिसको बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, कि फैट ड्रॉपलेट है, ये बाइल सॉल्ट है, इंटेस्टाइन में पीएच कितना हो गया था बेटा, इंटेस्टाइन में 7. और ये मिसल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई है, इंक्रीज सरफेस एरिया, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहे दोनों लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो आप पढ़ चुके थे, जब लिख लीजिए तो बोलिए कि लिख चुका हूं। हो गया। यस सर। हो गया। वैसे तो फैट का Yes. डाइजेशन बहुत होता नहीं है, डाइग्लिसराइड तक ही होता है, मोनोग्लिसराइड तक, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, पूरा तोड़ दिया है, उन्होंने पूरा तोड़ा है, तो इसलिए मैंने भी पूरा तोड़ा है। आगे चलूं मैं, कोई बच्चा है नो सर रोकने वाला, सर रुक जाइए, आगे चलूं? Yes sir. देखिए कुछ नहीं किया हूं, कुछ नहीं किया हूं, बिल्कुल बस एनसीईआरटी की चीजों को थोड़ा सा ट्रिकी स्टाइल में लिख दिया जिससे बच्चे के दिमाग में बैठ जाए चीजें। आपको याद है हमने ट्राइग्लिसराइड मैंने आपको पढ़ाया था, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, याद आ रहा है किसी को? 3 एस्टर बॉन्ड, नहीं याद आ रहा है? पढ़ा चुका हूं भाई। लिंगुअल स्पेस का कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, गैस्ट्रिक लाइपेज से कम असर हुआ। अब इमल्सिफिकेशन हो गया, तो अब किसका असर दिख रहा है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। यहाँ लिखा है कि इसका एक दूसरा नाम भी है, स्टिएप्सिन, बस यही ध्यान देना है, स्टिएप्सिन। एनसीईआरटी जो लिखती है मैंने भी वही लिखा है कि इससे ये डाइग्लिसराइड बन जाएगा। मतलब एक क्या अलग हो गया, एक क्या अलग हो गया, फैटी एसिड। फिर मैंने डाइग्लिसराइड किया, डाइग्लिसराइड को यहाँ ले लिया, फिर मैंने दिखाने के लिए, आप चाहो तो एक ही चेन में बना सकते हो, इसी के नीचे बना सकते हो सीधे, समय बचेगा आपका। कि यहाँ पर अब मैंने पैनक्रियाटिक लाइपेज की जगह क्या ले लिया, अब मैंने सक्कस एंटेरिकस में क्या चीज मौजूद है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इससे फिर डाइग्लिसराइड का मैंने बना दिया क्या, ये बनाया है मोनोग्लिसराइड। वैसे तो इतना ही दूर तक डाइजेशन होता है, फिर एक फैटी एसिड निकल गया, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, उसको पूरा तोड़ दिया है। तो मैंने भी तोड़ दिया कि और इंटेस्टाइन में और भी इंटेस्टाइनल एंजाइम की सहायता से मोनोग्लिसराइड पर असर होगा, तो फाइनली टूट गया किस चीज पर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पर, ये दिखा दिया। ये सारा गेम जो है किस मीडियम पे हुआ, किस मीडियम पे हुआ, 7.8। अल्कलाइन 7.8 पर हुआ, ऐसा उन्होंने दिखाया था। आप चाहो तो लिख लो या लिख ही लो, आप थोड़ा ही सा टाइम लगेगा, आप सीरीज में लिखोगे तो कम लगेगा टाइम, क्योंकि आपको ये स्टिएप्सिन लिखना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा गया डाइग्लिसराइड में स्टिएप्सिन से। और बार बार मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, डाइजेशन कहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, आज भी बोल चुका हूँ, एक बार या 2 बार, कहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, ड्यूडेनम तक। ड्यूडेनम। लिख डालो ये, क्योंकि इसके बाद ही कहानी शुरू होगी, सबसे जरूरी।
जो आपको समझना है। यहां तक तो मैं लास्ट क्लास में ही समझा चुका था। इतना बड़ा चैप्टर है, 7 दिन खा गया हमारा, और क्वेश्चन इसमें से एक नहीं आता है। जबकि ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज छोटा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन 2-2 आ जाते हैं कभी। लिख चुके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आज आराम से नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है टाइम खराब करवा रही है हमारी आपकी। आगे चलूं मैं? कोई नो वाला बच्चा हो तो बोलिए नो सर, शर्माइए मत, घबराइए मत। मैं आगे सर ये चलूं? स्ट्रिप्सिन वाला एक बार और बता दीजिए सर। कौन सा वाला? बेटा सर ये वो जो एंजाइम का दूसरा नाम है बेटा, पेनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम ही स्टीएफसिन है। पेनक्रियाटिक लाइपेज, और देखो मैं बीच में और लिख दे रहा हूँ, OR और। अब देखो, अब समझ में आ रहा है? ठीक यस है। सर। मैं आगे चलूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही एक चीज, लैक्टेल। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये पढ़ा चुका हूं कि इंटेस्टाइन के बीच में एक मिलती है, क्या चीज मिलती है? लिम्फ चैनल्स, लैक्टिल। लिम्फ चैनल मिलती है। इस लिम्फ चैनल को हम बोलते हैं लैक्टेल। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया था कि किस चीज में हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है? Fat हार्मोन्स का absorption. ट्रांसफर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये ध्यान रखना, क्योंकि फैट वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए उसको एब्जॉर्ब करने का एकदम नया तरीका बॉडी में है। आप देखिए, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको एक बार समझाऊंगा अभी, उसके बाद टाइम भी दूंगा आपको। तो इतना फोन कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों हमें फोन कर रहे हैं भैया। मैं समझ रहा हूँ समस्या है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ, या पढ़ाने भी नहीं देते हैं। हर 5 मिनट में मैं फोन कैसे उठा सकता हूँ? देखो बच्चा, मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ साफ साफ, आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप क्या करोगे? मुझे सुबह रात को फोन करोगे 10 बजे कि सुबह 7 बजे करोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैसेज कर देंगे सर। है? कुछ कर देंगे. मैसेज करो। जो बच्चा मैसेज कर रहा है ना, उसको मैं जवाब भी दे दे रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही दे दे रहा हूँ कि सर मेरा टीम ब्लॉक है। मैं दे दे रहा हूँ कि ये अपर्णा प्रिया से बात करो, इससे बात करो। एक बच्ची कह रही सर हमको पैकेज नहीं मिला है। अब पैकेज नहीं मिला तो अभी कौन दे देगा? फिर भी हमने कहा चलो इससे बात करके देखो। या हमको सर फिजिक्स की डाउट क्लास चाहिए, AITS लगा हुआ है, ये 12th का एक बच्चे ने बोला मेरे को। हमने कहा ठीक है, मैं संडे को लगवा दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे बोल रहा है, हल कर दे रहा हूँ। अब कॉल करेगा बंदा, जब तक आप काटोगे नहीं तो शरीफ आदमी मैं काट भी नहीं पाऊंगा फोन। तो कितना टाइम में पढ़ाऊंगा बच्चे को कि जो है मैं फोन पे बात करता रहूंगा? कि आपकी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी तो पढ़ाना भी है मेरी। आप मैसेज डालिए, मैं आपका समस्या होगा तो हल करूंगा जरूर। हाँ, ये जो बंद हो गया है, ये मेरे बूते का नहीं है ना बेटा। मेरे बूते का होता तो मैं 2 मिनट में खोल देता। वो खोलेंगे, जगह देखेंगे, कहीं बड़ी जगह देखेंगे, तो कुछ भी करेंगे, खोलेंगे जल्दी। लेकिन हम उसका इंतजार करके अपना नीट थोड़ी ना नुकसान करेंगे। नीट तो फर्स्ट संडे को हो जाएगी, हम तो पढ़ के रहेंगे, फिर से पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ना है। चलो देखो यहाँ पे, ये क्या बनाया हूं मैं? ये क्या बनाया हूं? विलाई। विलाई के बीच में क्या बनाया हूं मैं? लैक्टेल। दिख रहा है सारे बच्चों को? दिख रहा है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना। Yes. Yes, अब sir. जरा ध्यान से देखना, हमने जो डाइजेशन कर लिया था, उससे ये दोनों चीजें बन गई थी, ग्लिसरॉल और क्या बनी थी? फैटी एसिड। यहाँ मैंने इसको हरे रंग से लिखा, ग्रीन कलर से। कलर दिख रहा किसी को? कौन सा कलर है ये? कौन से कलर से लिखा हूँ? पिंक कलर से। ग्रीन। अब मैं जब इसको एब्जॉर्ब दिखा रहा हूं तो देखो मैंने क्या किया। मैं चाहता तो ऐसे डायरेक्ट एरो यहां ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सबसे पहले व्हाट आई डिड, मैंने एरो ले गया हूं इस सेल तक। यहां फिर मैंने कलर चेंज किया पेन का, तब मैं ले जा रहा हूं लैक्टेल में।
ये ध्यान से देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं गेट एब्जॉर्ब टू लैक्टेल, मैं लिख रहा हूं क्या क्या गई है विलाई के अंदर, लेकिन ग्लिसरॉल को कहां तक ले गया हूं मैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को इस सेल तक, यहां तक ले गया हूं ना। इस सेल का नाम क्या है जो एब्जॉर्ब कर रही है, इस सेल का, लो भाई, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल काहे को करेगी भाई, सब भूल जाते हो, छोटी चीज याद, गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस निकालना, ये डायग्राम खोल के देखो बालक, लो बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम भूल जाओगे तो फिर कैसे तुम लोग हार्मोन सिस्टम याद रखोगे। एंट्रोसाइट। गॉबलेट सेल का एक ही काम है म्यूकस, म्यूकस का एनसीईआरटी ने एक ही काम लिखा है, क्या बताया था मैंने, क्या काम लिखा है म्यूकस का, लुब्रिकेशन। दूसरे सेल का नाम मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, एंटीरोसाइट। ब्रश बॉर्डर्ड कलमनार सेल, टिश्यू सिस्टम पढ़ाने का फायदा क्या हुआ जब 2 ही महीने में सब भूल गए हो। ब्रश बॉर्डर्ड कलमनार सेल ये पढ़ाया था, ये ब्रश बॉर्डर्ड कलमनार सेल है जिसका नाम है एंटीरोसाइट। इसका अलग से पिक्चर मैंने यहाँ बनाया है, ये देखिए, इसका सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सेल ड्रिंक, वॉइस नहीं आ रही मेरी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो थोड़ी थोड़ी आ रही है, चली जा रही है। हाँ हो सकता है कभी, वैसे सिग्नल तो, लेकिन जो है हो सकता है कभी कभी। अब बताओ आ रही है। यस सर। सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस, ये शब्द कभी सुने हो, ये शब्द कभी सुने हो, क्योंकि Yes, sir. पहले बच्चे सब पढ़ते थे अमीबा अमीबा, उनको सब पता होता था कि अगर कोई सिंगल सेल सॉलिड फूड को ले रही है तो सर्कमवेलेशन या सर्कमफ्लुएंस से लेगी तो इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर किसी लिक्विड फूड को लेगी तो एक चैनल बना लेगी अपने अंदर, ऐसे धंस जाएगी एक जगह से, वो लिक्विड फूड क्या होगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, लिक्विड फूड इसके अंदर आ जाएगी ये लिक्विड, और बाद में ये चैनल क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी तो वैक्यूल बन जाएगा। इस तरह को हम क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग, क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। आवाज आ रही है अब मेरी, लिक्विड Yes, sir. यस सर। पिनोसाइट, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीरोसाइट मैंने साफ साफ बनाया है, एंटीरोसाइट कैसे अपटेक करेगा फैट्स को, बाय विच प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस। लेकिन इसके बाद अगर इसने ले लिया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर आ जाएगी, जैसे फिर क्या आ जाएगी भाई, ग्लिसरॉल में OH ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, वो सब फिर आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बनाने लगेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स, और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हो जाएगी तो फिर से बूंदी बन जाएगी, अगर बूंदी बन जाएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फैट इज अपटेकन बाय विच प्रोसेस, सबसे पहले बताओ, फैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय विच प्रोसेस, और सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग किस सेल में होती है, किस सेल में होती है। अब अगर मैं और आप ये सोचें कि ये डायरेक्टली अब लैक्टेल में छोड़ दी जाएगी तो मैं और आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये फैट फिर से छोटा क्या बना डालेगा, क्या बना डालेगा, पहले ड्रॉपलेट बना डालेगा, फिर ड्रॉप, फिर उसको ले जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए किया क्या जाता है, आपने कभी ऐसी मिठाई देखी है जिसके ऊपर खोए का बुरादा लिपटा हुआ होता है, ऐसी कोई मिठाई नहीं देखी है, लो भाई देखिए तो देखिए वेजिटेबल चॉप्स देखो, बिस्किट क्रम्स लिपटे होते हैं, ऐसी मिठाइयों के ऊपर ये खोए का बुरादा खीर कदम के ऊपर क्यों लगाया जाता है, देखने में सफेद लगे कि हरा लगे, क्या कारण है, क्या कारण है भाई साहब, ऐसी मिठाइयों के ऊपर बुरादे वाली चीज, बिस्किट क्रम्स, वेजिटेबल चॉप्स के ऊपर
क्यों खोए का बुरादा लगाया जाता है? कोई कुछ बोलता ही नहीं भाई। देखने में सफेद लगे कि हरा? तो क्योंकि वो टूटने से बच जाए। अरे क्योंकि वो आपस में न चिपके। नहीं तो ट्रे में रखेगा मिठाई वाला ऐसे गोला, हाँ टूटेगा भी नहीं, धक्का नहीं खाएगा। तो सही कह रहे हो। और चिपक जाएगा जब बोलेगा, मैं बोलूंगा 2 मिठाई लाओ, उठाएगा पूरा ट्रे का मिठाई एक साथ उठेगा। अब बुरादा रहेगा तो एक दूसरे से क्या नहीं होंगे। अरे आटे की लोई काटते हैं लोग, बेलते समय उस पर डस्ट क्यों लगाते हैं? आटे की लोई काटते हैं चिपक बेलते जाता समय, है वो। जिससे कि वो बेलने वाली सतह से क्या ना हो, चिपक न जाए। लगाते हैं ना? नहीं यस लगाते सर। हैं क्या? बुरादा जो है वो सने हुए आटे से केमिकल बॉन्डिंग कर लेता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। लो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। सरफेस एडेशन, सतह पर चिपकने को क्या बोलते हैं आप? किसी कोई मॉलिक्यूल के सतह पे दूसरा मॉलिक्यूल चिपकता है जो, सरफेस एडेशन। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं मेरे। लो भैया जी, सतह पर चिपकने को क्या बोलते हो? लो भाई साहब, ये पढ़े नहीं हो क्या तुम लोग कभी? एडजॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन नहीं पढ़े हो? एड्सॉर्प्शन, जैसे हाँ Surface- बिल्कुल पढ़े हुए हो। सरफेस एडेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन Yes. अदर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरी सतह पे मॉलिक्यूलों का चिपक जाना, एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। यहाँ पर भी यही होगा। ये जो हमारी एंटीरोसाइट है, ये किसी खास तरह की प्रोटीन को बनाती है। सब पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज जाके। वो प्रोटीन जो है, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर हरे रंग से किसको रिप्रेजेंट कर रहा था मैं? यहाँ पर हरे रंग से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? हरे रंग से फैट को कर रहा था। ग्लिसरॉल। फैट कर रहा था, यहाँ पर भी फैट की बूंदी आ गई है। अब वो बूंदी जब लैक्टेल में जाए तो दूसरे से न चिपक जाए, इसके लिए देखो इस सेल ने क्या बनाया है, इस सेल ने क्या बनाया है, क्या बनाया? ढेर सारे प्रोटीन। प्रोटीन। और वो प्रोटीन प्रोटीन। उसकी सतह से जाकर क्या हो गई है? लिपिड की सतह से चिपक गई है। अब जो ये गोला बना है जिसके बीच में लिपिड है और सरफेस पर बाहर बाहर क्या है? उस मिठाई की तरह बाहर बाहर किस चीज प्रोटीन है। की? प्रोटीन है। ये प्रोटीन कोटेड लिपिड ग्लोब्यूल को बोलेंगे हम काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन अब जा रही है लैक्टेल के अंदर, जिसको मैंने यहाँ काले रंग से दिखाया है कि ये अब आपस में नहीं चिपकेगी, इसलिए लिम्फ की सहायता से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और फाइनली वो ब्लड में जाएगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आया सर। यस सर। आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं। फिर मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने इतनी देर में 10-20 मिनट में बोला, आवाज भी ब्रेक हुई थी। फैट इज एब्सॉर्ब्ड इन विच फॉर्म? क्वेश्चन बताइए। फ्रॉम इंटेस्टाइन। फैट इज एब्सॉर्ब्ड इन विच फॉर्म? किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होती है फैट? लो भाई, काइलोमाइक्रोग्लोब्यूल। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब पूछेगा इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लिम्फ इन विच फॉर्म, तब होगा क्या? तब होगा क्या? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन। याद रहेगा? यस सर। द प्रोसेस sir. बाय व्हिच फैट इज ऑब्टेन, फैट इज ऑब्टेन। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? द प्रोसेस बाय पिनोसाइटोसिस। ये बना डालो तो 5 मिनट लगना चाहिए। पहले पिनोसाइटोसिस। आप ये सारे डायग्राम एक मेरी तरह ऐसे बाएं दाएं मत करना कि सर आपने बाएं दाएं। बेटा मेरी तो स्क्रीन है ना, मुझे तो स्क्रीन में पढ़ाना पड़ता है जिससे बच्चे को समझा सकूं। आप ऊपर से नीचे सीरियली बनाते जाइएगा, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद। पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाना, फिर ये राइट साइड वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। समझ रहे हो ना? बना डालिए तुरंत, नहीं तो भूल जाएंगे 4 दिन में आप, क्योंकि अभी आप भूलने लगे हैं चीजें, मैं देख रहा हूँ। पहले विलाई बनाइए। ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने ऐसे विलाई बनाया, उसके बाद जो ऐसे करके मैंने एंटेरोसाइट 4-5 बना दिए बड़े बड़े।
ऐसे ये देखो स्पीड में, ये देखो तुरंत बन गया, या ऐसे ऐसे निशान खींच दिया, बहुत टाइम लग रहा है, लो ऐसे ही बना सर दिया। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, फिर गायब हो गई। सर आप जो लिख दिख रही रहे हैं वो नहीं दिख रहा। जूम है सर, दिख रहे हैं। नहीं ये ये बन गया। अरे तो मेन वाला स्क्रीन तो दिख रहा है, उसके बीच में लेक्टेल हो गया, और उसके बाद उसके अंदर एंटर कर लीजिए। फिर क्या एब्जॉर्ब हो रही है, वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। किस फॉर्म में हो रही है, बाय व्हाट? बाय पिनोसाइटोसिस। पहले यहां तक बनाइए, आप सीरियली बनाइएगा एक के बाद एक। ABC मैंने नंबरिंग किया है। 3 क्वेश्चन है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई थी, ग्लिसरॉल फैटी एसिड। पिनोसाइटोसिस से हुई थी। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हुई, काइलोमाइक्रॉन फॉर्म में हुई। काइलोमाइक्रॉन है क्या, बीच में लिपिड है, चारों तरफ किस चीज का लेयर है, प्रोटीन का लेयर। प्रोटीन। उन मिठाइयों की तरह जिससे कि वापस में क्या ना हो जाए, चिपक ना जाए। वॉइस नहीं आई यहाँ पे। स्क्रीन नहीं आ रही है? लिख भी दिया, पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग हेल्प्स इन अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड लिपिड बाय एंटीरोसाइट ऑन विलाई। विलाई के ऊपर जो ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स हैं उसको हम एंटीरोसाइट बोलते हैं। मुझे लगता है लिपिड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। यस सर। इसको बनाइए जरा। फिर ऊपर करिए से थोड़ा। कर रहा हूँ, सभी बच्चे बना चुके हैं, समझा करो ना, Yes, sir. यहाँ से यस दिक्कत। यस सर। अब उसके बाद B और C। काइलोमाइक्रॉन की तारीफ, ये काइलोमाइक्रॉन काइलोमाइक्रॉन क्या चीज है वो भी लिख दो। ऑप्टिक एंड फैट इज कोटेड, ADSORPD, एडजॉर्ब्ड लिखा हूं, एडजॉर्ब्ड लिखा हूं। The structure thus form is called what? Chylomicron. The chylomicrons are then transported to, कहाँ जाएगा?
लिम्फ लिम्फ में जाएगा। लिखिए जरा, थोड़ा स्पीड दिखाइए आप लोग लिखने में। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, हो गया। Yes, sir. तो ये अलग से Yes, sir. उन्होंने बक्कल कैविटी करके लिखा है, तो मैंने अलग से आप लोग इसलिए पढ़ाया। इतना ज्यादा कॉल कर रहे हैं लोग, अभी भी कॉल कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं, लगातार कॉल आता रहता है। कैसे पढ़ाएगा आदमी भाई? उसके बाद बोलेंगे फोन नहीं उठाते हैं आप। अरे तो फोन ही उठाते रहेंगे दिन भर, कि पढ़ाएंगे भी हम? मैसेज डालिए तुरंत, जो है उसको, जिसको हम उसको तुरंत भेज रहे हैं। अब देखो, जो पानी हम पीते हैं, वाटर, वो हमेशा बेटा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से अब्सॉर्ब होती है। हमारा जो बॉडी का टिश्यू फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं आपको किडनी चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कभी आपसे ऑस्मोसिस की बात नहीं करूंगा। कारण जानते हो क्या है? क्योंकि बॉटनी वाले सर लोग ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल पढ़ाते हैं, और जब दो लोग एक तरह की बातें करने लगेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही टर्म में बात करूंगा, टॉनिसिटी में। ये देखो, इस टर्म में बात करूंगा। पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक जार लिया, या मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए आप, स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? स्क्रीन? यस यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. कैलोरीफिक वैल्यू है, पीईएम है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मुझे नहीं समझ में आया। बचपन से तो बच्चा पढ़ ही रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको एक भी चीज बाहर की नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना आपके बुक में दे रखा है। देखिए, ये एक कंटेनर में पानी है जो कि सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। यहाँ फिजिक्स नहीं चलेगी, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पानी का कॉलम ऊंचा लिया हूँ, इधर पानी का कॉलम नीचा लिया हूँ, इधर प्योर H2O लिया हूँ, जबकि इधर H2O में कुछ परसेंट, स्पेसिफिक परसेंट मैंने NaCl डाला है। मैं एक ही टर्म में बात करूंगा। जैसे मैंने जब एसिडिटी की बात करी थी आपसे, तो ब्रोंस्टेड लाउरिक एसिड की सिर्फ बात करी थी मैंने, 10 एसिड की बात नहीं करी थी। उसी तरह मैं यहाँ टॉनिसिटी की बात करूंगा कि इस चेंबर को अगर हम नाम देते हैं A, आवाज आ रही है? दूसरे को नाम देते हैं B। A को मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन है मेरा हाइपरटोनिक। तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा जो है वो हाइपोटोनिक से, क्योंकि यहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अधिक कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाता है, हाइपोटोनिक से पानी इधर जाएगा, इधर की तरफ। मेरी आवाज आई कुछ? क्या याद रखना है? मेरी आवाज कुछ आ रही है आप लोगों को कि कट गई है? Yes, sir. आ रही है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा क्या याद रखना है? पानी सॉल्वेंट हमारा वैसे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जा रहा है, लेकिन मैं कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करूंगा। कि बॉटनी टीचर पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, वाटर पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सब गोला बन जाएगा। मैं खाली बोलूंगा कि पानी हमेशा मूव करेगा, किधर से किधर? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। क्यों करेगा? क्योंकि इधर पानी क्या है? पानी क्या है इधर? ज्यादा है। तो एक बच्चा मेरे को बोल रहा है पिछले साल कि सर सॉल्ट भी इधर से इधर जाएगा। हमने कहा बस तुमने यही तो गड़बड़ कर दिया, तुमने यही तो गड़बड़ कर दिया, ज्यादा दिमाग लगा दिया। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना बोल रहा हूँ मेरे से इतनी ही भाषा में बात करनी है, वो तो मुझे भी पता है उधर से उधर जाएगा। सारे दिमाग एक साथ लगाने नहीं है। मैं किसके मूवमेंट की बात कर रहा हूँ? खाली किस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ? वाटर के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस केस में पानी केवल इधर से इधर जाएगा। अब इतनी ही बात याद रखनी है पूरा जब मैं किडनी चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारा पिया गया पानी ऑस्मोसिस से, हे ईश्वर कैसे खत्म होगा बाबू? हो जाएगा, अगली क्लास में खत्म कर लेंगे हम, कोई बात नहीं।
अब आपको समझ में आ रहा है? डायग्राम देखिए, ये मेरा पिया गया पानी है, स्टमक में पहुंचा, स्टमक के बाहर का जो टिश्यू फ्लूइड है उसको बॉडी कैसा मेंटेन रखती है हमेशा, या इंटेस्टाइन के बाहर का जो टिश्यू फ्लूइड है अंदर की तुलना में कैसा मेंटेन रखती है उसको, कैसा मेंटेन रखती है? हाइपरटोनिक, किडनी की सहायता से हाइपरटोनिक मेंटेन रखती है। इसलिए आप जो भी पानी पियोगे वो आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? एक्टिव है कि पैसिव है? जी पैसिव है। बना डालिए, 1 सेकंड नहीं लगना, मतलब 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। बनाइए तो जरा। ड्रंकन वाटर, प्योर पानी कैसे? उसमें भी तो सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, वो मुझे पता है बाबू, लेकिन वो जो तुम्हारे फ्लूइड है ना उससे हाइपो रहता है कि सर हाइपर हो गया तो वो बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। फिर पानी आंत में आने लगेगी, या तो उल्टी होगी या दस्त चलने लगेगी, वो बता रहा हूँ। जैसा कि भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के समय या डायरिया के समय होता है। पहले आपका एब्जॉर्प्शन किस वजह से हो रहा है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से। कंसंट्रेशन पानी का इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर ज्यादा है, टिश्यू फ्लूइड में क्या है? टिश्यू फ्लूइड में कम है, जिसकी वजह से जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। पानी हमेशा किधर से किधर मूव करेगा मेरे पढ़ाने में, बताया मैंने? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपर, हाइपो टू हाइपो। नोट्स कहाँ पे आते हैं? नहीं आते हैं, भेजोगे तो आया होगा। दो बताएं। दो डन हो गया। नोट्स यहाँ है। यस सर, यस यस सर। अब आपको ध्यान क्या रखना है? फाइनल क्या चीज ध्यान रखना है आपको कि सर वो रोके थे ना, हम लोग काम है, लोगों को बोला गया कि रोक के पूछना। आज का इतना, इसके बाद तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड रखेंगे वहां पे। कि अगर हमने सी वाटर, या आपने सुना होगा लोग हिंदी में जुलाब बोलते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, पेट साफ करवाने के लिए देते हैं, या कुछ हमने ऐसी चीज खा ली जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या जैसे फूड पॉइजनिंग के समय होता है एंटी एंजाइम होती है वो भी निकलती है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम सल्फेट का। कौन सा जुलाब भेजे नाम हैं? सुने हो? लोग बोलते जुलाब पिला दिया था पेट चलने लगा है, ऐसा सुने हो कभी? यस नहीं सुन। उसमें ये सॉल्ट रहता है, उसमें कौन सा सॉल्ट रहता है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम आयंस के एब्जॉर्प्शन के प्रोटीन, बेटा इंटेस्टाइन से वही चीज एब्जॉर्ब होगी ना जिसके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे। आपको सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये आयन हमारी आंख से एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगर ये हमने ज्यादा मात्रा में खा लिया तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर का कंसंट्रेशन कैसा बन जाएगा, कैसा बन यही जाएगा? भेजे हैं। हाइपरटोनिक बन जाएगा। तो उल्टा उस समय टिश्यू फ्लूइड से पानी क्या होने लगेगी? टिश्यू फ्लूइड से पानी आंच में आने लगेगी, तेज दस्त चलने लगेगी, पेट चलने लगेगा। जैसा समुद्री पानी में होता है, समुद्री पानी में बहुत से ऐसे सॉल्ट होते हैं, लोग बोलते हैं समुद्र का पानी खारा है मत पियो मर जाओगे, क्योंकि समुद्र का पानी में इतना ज्यादा नमक है कि आपने पिया तो इतनी तेजी से पानी आएगा कि उल्टी और दस्त शुरू हो जाएगी आपको, और बार बार उल्टी दस्त होने से जो है मौत भी हो सकती है। तो ये भी हाइपरटोनिक है। या आपने मैग्नीशियम सल्फेट खा लिया है तो उस स्थिति में बना डालिए इसको जरा। परगेटिव, परगेटिव नाम सुने हो? परगेटिव पेट साफ करवाने के लिए जो दवाई दी जाती है उनको क्या बोलते हैं? उनको परगेटिव्स बोलते हैं। ये जो है हाइपरटोनिक बना देती है इंटेस्टाइन को अंदर से, जिससे पानी उल्टा सीक्रेट होने लगता है, और इससे फिर क्या होने लगती है? दस्त होने लगती है।
लिखा बच्चा? अब गिन गिन के अगर एरो बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ही। ये एरोज भी काउंट करके बना रहे हो? कितने एरो बनाए हैं? आवाज नहीं आ रही मेरी? हो गया सर। डन। स्क्रीन हटाऊं मैं? तो पानी का Yes. एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पे होता है? केवल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। दोनों तरफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो नहीं होगा, जिधर ज्यादा होगा पानी उधर ही जाएगा। कैसे जिधर क्या ज्यादा होगा वो बताया था ना, मेरे में बात करूंगा केवल टॉनिसिटी की शब्दों में बात करूंगा, चार तरह से बात नहीं करूंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बार बार। अब जो है ये फिर से हेडिंग लगा सकते हो, या आप चाहो तो इसको नहीं भी लगा सकते हो या लगा सकते हो। वैसे टाइम कम लेगा, लगा सकते हो, ठीक है ना? इतना ही तो पढ़ना है। फिर हेडिंग लगाओ तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड चल रहा है ना, एब्जॉर्प्शन तो इंटेस्टाइन से पढ़ना है सीधे। ये हेडिंग लगाओ जरा, डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्पीड क्या रखेंगे लिखने का, हम लोग ज्यादा रखेंगे। आई थिंक आज भी ठीक ठाक लिख लिया हम लोगों ने, क्यों? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। बड़ा Yes, चैप्टर sir. बनाया अभी आपने। अभी एनसीईआरटी देखो तो कवर ही नहीं हुआ है पूरा, इतना ज्यादा दिया इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है, ये देखो मैं दिखाऊं आपको, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू से, इससे क्वेश्चन आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के बाद जो है पीईएम से क्वेश्चन आएगा, ये यहाँ से इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, फिर इससे क्वेश्चन आएगा डाइजेस्टिव डिजॉर्डर से। उसके बाद डाइजेस्टिव डिजॉर्डर में सबसे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन दे रखा है। चलिए कोई नहीं, अब तो पहुंच ही गए लास्ट में। डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, इससे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? टाइम टेबल देखो मैंने बनवाया तो था, जब भी हो, अगर ओपन हुआ तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करूंगा। संडे को क्लास है आप लोगों की कल? क्यों सर कल Yes. पीटीएम भी है Yes, सर, sir. होगी कि नहीं Yes, होगी sir. सर? अच्छा पीटीएम के लिए मैं एक बात बता दूं, वो वैसे तो हम लोग ऑफलाइन रखे थे कि चलो आमने सामने मुलाकात हो जाएगी पेरेंट्स से, कुछ बुरी बातें जो हो रही होगी, लेकिन इतनी बुरी बात हो गई, अब उसको कैंसिल करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। तो उसको अलग अलग चैनल पे टीचर ने बताया था कि नहीं आपको, अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोग रहे हैं। जैसे जूलॉजी चैनल में मैं रहूंगा, फिजिक्स चैनल पे फिजिक्स टीचर, बॉटनी चैनल पे बॉटनी टीचर, और केमिस्ट्री चैनल पे केमिस्ट्री टीचर। और उसमें भी एक साथ सब मत आ जाइएगा, देख लीजिएगा किस टीचर के पास भीड़ कम है तो उनके पास ज्वाइन कर लीजिएगा, जो समस्याएं हो अपनी बात करिएगा। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट की समस्याओं की, अभी खुलने ना खुलने वाली तो बहुत बड़ी समस्या मेरे लिए है, तो उसके नहीं, सब्जेक्ट की समस्याओं की बात करिएगा। टेस्ट रिजल्ट भी लगता नहीं आया होगा तुम लोग का, सब वही बंद करवा यस दिया सर, No, no, लास्ट sir. 2 पेपर्स का रिजल्ट नहीं आया सर। उन्होंने ताला बंद करवा दिया। पहले वाले का आया था जो एक सबसे पहला दिए थे? Yes. सर No, पहले sir. वाले का ही आया था। मेरे पहले का आया था। ताला बंद हो उसके गया बाद वाला क्लास भी में। प्रैक्टिस टेस्ट था, राहुल सर बनाए नहीं। अब ये बैठे तो हैं आलमबाग ब्रांच पे, हाँ? लेकिन वो OMR वहीं बंद हो गई है। कोई बात नहीं, बता रहा है चिंता सन मत बोस करो, की जल्द से जल्द करवाया जाएगा, वरना तुम लोग को नए जगह धीरे धीरे शिफ्ट किया पढ़ते जाएगा रहेंगे, दूसरे ब्रांच में। निकलेंगे। मैं कल हैं? कल पीटीएम बता ही नहीं रहे हो भाई। कह रहा कि 4 की सर कुछ आवाज बच्चों को जो है फोन करके गार्जियन से बात किया अब जाएगा। देखो आवाज आ रही है Yes. Yes, यस sir. सर। Yes. भाई? क्लास भी है तुम्हारी कल, समझ रहे हो? 3:30 से 6:45, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। क्या है पीटीएम में बताइएगा तो सब्जेक्ट टीचर से कि ये समस्या खुल के हाँ? बताइएगा एकदम आराम से, जिस टीचर का उसकी, आप अगर मेरे नहीं को खुल बताओगे पाया तो तो फिर जो है वही बात है कि जो एक से हफ्ते के बताए अंदर थे अगर नहीं खुल पाया उसके तो बाद भी टीचर के सामने बताइए, और बाकी हाँ तो मेरे रूम वो भी सब सब्जेक्ट चेंज में करेगा समस्या क्लास वाले। बताइए, नहीं बताना हो मत बताइए, समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। समझ में आ रही है ना पढ़ाई? क्यों जी? Yes. यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे नंबर भी चाहिए, तो फिर कोई नहीं, आप ज्वाइन कर लेना, मुलाकात करनी होगी तो, हाँ देखो क्या क्योंकि करते हैं सर। और एक साथ में ज्वाइन करिएगा, नहीं तो फिर यही किसी वाला बात भी फूल नहीं हो जैसे ही है, पाएगी। पैसा सब मंडे खिला को देते हैं। तुम्हारी क्लास रहेगी बॉटस्ट्री, 4 बैच है ना आपका? क्यों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes.
बस पे वैसे ईडीपी सर पोस्ट कर देंगे आज के आज, क्योंकि मैं सुबह सुबह क्या पूरा हफ्ता लग जाता बनाने में इसको। मंडे को 4 बैच, 12 तारीख को बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अगले दिन जूलॉजी केमिस्ट्री, फिर वेडनेसडे सबका वीक ऑफ रहता है, फिर बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी, फिर बॉटनी फिजिक्स, फिजिक्स इधर बढ़ेगी तुम्हारी, इधर फिजिक्स चलेगी, फिजिक्स 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 इधर, ये पोस्ट कर देंगे वो, ठीक है। कल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, क्लास ज्वाइन कर ओके लीजिएगा। सर। पेटीएम में जरूरत महसूस होती है तो जरूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल ठीक है। अभी लीव कर जाइए सारे बच्चे। थैंक यू ओके सर। सर। वेलकम बेटा। थैंक यू Thank you. थैंक यू सर। थैंक्स थैंक यू। वेलकम।